इस टॉपिक में हम लाइकेन के आर्थिक महत्व पर चर्चा करेंगे। पहला है भोजन के या चारे के रूप में, एज फूड एंड फूडर। देखिए, लाइकेन में पॉलीसेकेराइड, कुछ एंजाइम्स तथा विटामिन्स पाए जाते हैं। अतः इनकी अनेक जातियों को भोजन व चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भारत में पार्मेलिया को करी पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पार्मेलिया जो है ये लाइकेन की प्रजाति है। इजराइल में लेकानोरा पाया जाता है। मिस्र में एवरीनिया पाया जाता है, जो जबर रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। आर्कटिक भागों में मांस को अन्य चौपाए खाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न लाइकेन्स का कीट व लार्वा भी भक्षण करते हैं। अब देखिए, तो लाइकेन का पहला आर्थिक महत्व है कि इसको भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है या चारे के रूप में। क्यों? इनमें बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, सैकराइड्स पाए जाते हैं, जिनके कारण इनका क्या किया जाता है, भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इनका जो पार्मेलिया प्रजाति है उसका भारत में किसके लिए किया जाता है, करी पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इजराइल में लेकानोरा नामक लाइकेन को क्या किया जाता है, खाया जाता है। मिस्र में एवरीनिया को डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। आर्कटिक भागों में मांस को चौपाए खाते। इसके अतिरिक्त विभिन्न लाइकेन का क्या करते हैं, कीट व लार्वा भी भक्षण करते हैं। अब अगला है आपका इत्र व सौंदर्य प्रसाधनों में, इन परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। अब देखिए, लाइकेन के थैलाई जो होते हैं वो तीव्र गंध वाले पदार्थ होते हैं, अतः इनका उपयोग इत्र व अन्य सुगंधित व द्रव बनाने में किया जाता है। हेवर्नियस के से प्राप्त सुगंधित तेल का उपयोग साबुन बनाने में। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइकेन का थैलाई। तो थैलाई अर्थात इनका जो थैलस वाला जो भाग होता है, तो उस जो नया जो उनमें बनता है जो भाग, जो बाद में क्या करता है कि विभेदित होता है उनके अन्य भागों में, उसे थैलाई कहा जाता है। वो थैलाई तीव्र गंध वाला होता है, अर्थात जो अभी यंग होता है, यंग जो भाग होता है इनका, वो थैलाई के रूप में जाना जाता है, जिसमें तीव्र गंध वाला पदार्थ युक्त होता है। तो उसका उपयोग क्या किया जाता है, एक सुगंधित तेल बनाने में किया जाता है, जो सुगंधित तेल से का प्रयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। अब अगला है टेनिंग व रंग बनाने में। देखिए, इससे टेनिंग व रंग बनाने का भी कार्य किया जाता है, अर्थात रोक्सेला लाइकेन से अर्चिल नामक नीला रंग प्राप्त होता है, जिसका रंग बनाने में प्रयोग किया जाता है। रोक्सेला नामक लाइकेन से लिटमस भी निकाला जाता है, जिसका प्रयोग किसके रूप में, उसमें रासायनिक पदार्थों के या प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, अम्लीयता के परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला है एल्कोहल बनाने में। तो कुछ लाइकेनों का प्रयोग एल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका औषधि निर्माण में या औषधियों के रूप में, एज मेडिसिन। देखिए, यूसनिक एसिड एक विस्तृत जैव वाला एंटीबायोटिक है, जिसको दूसरे नाम से ओल्ड मैन्स बार्ड कहा जाता है। यह किसे तैयार की जाती है और यह एक औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला टॉपिक है हमारा संघ प्रोटोजुआ के प्रमुख लक्षण। संघ प्रोटोजुआ के प्रमुख, अर्थात जो संघ प्रोटोजुआ है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनकी क्या क्या लक्षण हैं। पहला है, इस संघ के जंतु सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय होते हैं। देखिए, प्रोटोजुआ जो संघ है उसका लक्षण जानेंगे तो सबसे पहला इनका लक्षण है कि इस संघ के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, अर्थात इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको हम अपनी नग्न आँखों से
नहीं देख सकती, इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। और एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात इनका जो शरीर होता है केवल एक ही कोशिका का बना होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। इनके एक कोशिकीय शरीर में ही जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी संपन्न होती हैं। इनसे जीवन से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं जिन्हें जैविक क्रिया कहा जाता है वे सभी उन्हीं में संपन्न होती हैं। अगला है, ये जल, कीचड़, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं में या अन्य जंतु या पेड़ पौधों के शरीर में परजीवियों के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए, इस संघ के जितने भी जीव होते हैं वो कहाँ, जल में, कीचड़ में, सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों में या नम मृदा में या जंतु या पेड़ पौधों के शरीर में परजीवियों के रूप में पाए जाते हैं। अगला है कि एक एकाकी अथवा संघीय शरीर की आकृति विभिन्न परंतु वातावरणीय दशाओं तथा गमन की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन से। अब देखिए, ये एकाकी या संघीय होते हैं, अर्थात एकाकी का मतलब है कि इनके कुछ ऐसे, इस संघ के कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो अकेले जीवन जीते हैं, और इसमें इनके कुछ ऐसे भी जीव होते हैं इस संघ के जो संघ के रूप में संघ बना करके ग्रुप बना के रहते हैं, अर्थात कुछ जीव एक साथ ग्रुप करके समूह बना करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब उसके साथ साथ इनके अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अपने वातावरण के आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, अपने शरीर के आकार को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उनके सामने जैसी परिस्थितियां होती हैं उस परिस्थितियों के अनुसार क्या करते हैं, अपने शरीर की आकृति को क्या कर सकते हैं, परिवर्तन बना सकते हैं, ढाल सकते हैं। अगला है, इनमें गमन के लिए रोमाभ, कोशाभ, कान तथा कूटपाद अथवा पादाभ। अब देखिए, इनमें गमन के लिए, अर्थात गमन से मतलब है कि चलने फिरने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने आने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, रोमाभ पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं, अर्थात रोएं जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रोमाभ कहा जाता है। कूटपाद अथवा पादाभ होते हैं। देखिए, कूटपाद या पादाभ अर्थात ये क्या करते हैं, वातावरणीय दशाओं के अनुसार क्या करते हैं, अपने शरीर की कुछ संरचनाओं को बदल करके अपनी आवश्यकता अनुसार उसको एक पैर के अनुसार क्या करते हैं, उसको परिवर्तित कर लेते हैं या उंगली जैसे उभार बना लेते हैं, जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कूटपाद कहा जाता है। क्योंकि फिर उस समय के पश्चात क्या करते हैं, उसको फिर अपने शरीर के आकार में मिला लेते हैं, इसलिए उसको कूटपाद या झूठा पाद या असत्यपाद कहा जाता है, क्योंकि वो स्थिर नहीं होता है। अगला है, ये एकल केंद्रीय, द्विकेंद्रीय अथवा बहुकेंद्रीय। अब देखिए, इनमें एक केंद्रक भी, अर्थात इनके अंतर्गत कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो केवल एक केंद्रकीय होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं द्विकेंद्रकीय तथा बहुकेंद्रक, अर्थात इनके अंदर किसी जीवधारी के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, किसी के अंदर द्विकेंद्रक और किसी के अंदर बहुकेंद्रक पाया जाता है, अर्थात 2 से अधिक केंद्रक भी पाया जाता है। अगला है, श्वसन विषम द्वारा उत्सर्जन संकुचनशील धानियों तथा शरीर सतह। सब देखिए, श्वसन जो होता है, श्वसन है, विसरण है, उत्सर्जन है, संकुचन है, इनके अंदर संकुचनशील धानियों द्वारा होता है तथा शरीर की सतह द्वारा होता है या त्वचा द्वारा होता है। अगला है, इसने कायिक द्रव्य जनन द्रव्य में विभेदन नहीं होता। अब देखिए, इनका जो कायिक द्रव्य है या जनन द्रव्य है, इनमें विभेदन नहीं होता है, अर्थात इनके शरीर के अंदर जो भी जीव द्रव्य है उनमें कोई विभेद नहीं होता, सब समान होते हैं, इस कारण इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती।